सभी अपना अपना आसन ग्रहण कर ले शांति से। सीताराम 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 सीता सीताराम 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 सीता राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 सीता जोर जवानी ढलक जाएगी दिन और चार बिगारे। जोर जवानी ढलक जाएगी दिन और चार बिगारे। जीवन के सब सुख जाएंगे, जीवन के सब सुख जाएंगे, आए न कोई काम। सीताराम 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 सीता राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की। अगर सत चित और आनंद तीनों को एकाग्र करने में समर्थवान हुए आप, तब तो आपने भागवत कथा का लाभ प्राप्त कर पाया, अन्यथा आपने लाभ प्राप्त नहीं कर पाया। सत्य जितने दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, हम कम से कम एक व्रत लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि जितने दिन भगवत कथा को श्रवण करेंगे उतने दिन तक हम बिल्कुल भी झूठ न बोलेंगे। कितने लोग झूठ नहीं बोलेंगे ये हम किसी से पूछेंगे नहीं, क्योंकि सभी लोग सत्य ही तो बोलते हैं हमें छोड़ के। हम अकेले सत्य नहीं बोल पाते हैं। चित्त मनोवृत्ति को शुद्ध करने के लिए हम देवालय जाते हैं, इसीलिए ये आवरण ऐसे स्थापित किए जाते हैं कि दृष्टि आपकी पवित्र हो और भगवत भक्ति को हृदय में धारण कर सको। सच्चिदानंद रूपाय। सत और चित और आनंद जब दोनों के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं, सत्कर्म करते हैं और चित्त माने हृदय को पवित्र कर लेते हैं, तो फिर आनंद की अनुभूति होती है। और आनंद किसी से पूछ लेना कि भैया कैसा होता है, कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आनंद सिर्फ परमात्मा का ही स्वरूप है। आनंद न तो खट्टा है, न मीठा है, न गोरा है, न काला है, न छोटा है, न मोटा है, उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। इसलिए जब हृदय में आनंद की अनुभूति होने लगे, कभी कभी हम भोजन करते हैं तो बोले आनंद आ गया, तो जब आनंद की अनुभूति आ जाती है
वही श्री भगवान का, नारायण का सच्चा स्वरूप होता है। उन्हीं का नाम है सच्चिदानंद। अब उस सच्चिदानंद घन पावन श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करते हुए इस कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तबे विश्व की उत्पत्ति का कारण है, और हेतु माने करने वाला भी और उसके जागृति करने का साधन भी। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति का निमित्त है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएंगे। ताप कितने प्रकार के होते हैं? किसी को ताप नहीं मालूम? वैसे तो बड़ी जल्दी देवियों को ताप आ जाता है, पर सुन लीजिए, रामचरितमानस में लिखा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा। और कब नहीं ये तीनों ताप हमें सता पाते हैं? बोले राम राज नहीं का हुई व्यापा। जो राम की शरण में रहता है, भगवान की शरण में रहता है, और भगवान तो यहाँ मिलने नहीं वाले हैं, तो हम और आप लोग भगवान से मिलने का एक प्रयोजन ढूंढते हैं। बोले वो क्या है? बोले राम नहीं मिल सके कोई बात नहीं, पर भगवान राम की मर्यादा को तो कम से कम ग्रहण कर सकते हैं। बोले वो क्या है? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। भगवान के गुणगान गाने से पूर्व पहले उनका आचरण, उनका नियम संयम पहले ग्रहण करते हैं। क्यों? मनीषियों ने कहा है, देवम भूत्वा देवम यजेत। यदि स्वयं देव में नहीं बनोगे तब तक देवता का पूजन नहीं कर पाओगे। और देवता होते कैसे हैं? सात्विक। तो सर्वप्रथम हम सात्विक भाव ले लें, इसलिए कहते हैं। भगवान की इस कृति को प्राप्त करने के लिए हमने मन में विचार किया, हे प्रभु, सबसे विशेष बात एक ही है, आपसे निवेदन भी है। महाराज, आपके आशीर्वाद से प्रातः काल उठ कर रघुनाथाम, प्रातः काल उठ करके नित्य कर्मों को निवृत्त हो करके प्रातः काल उठते हैं तो पृथ्वी को हमारे गुरुजन बताते हैं, प्रभात कालीन में उठ करके सर्वप्रथम पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। कर माने हाथ, इन हाथों का दर्शन करते हुए इस मंत्र का आवाहन करना चाहिए। और जब इस मंत्र का आवाहन करते हैं
फिर माँ की प्रार्थना करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडित। माँ के वो स्तन है जिन पर्वतों से, खनिज से लेकर के, औषधियों से लेकर के, वनस्पतियों से लेकर के, इन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर का, हमारे जीवन का, हमारे आधार का कारण बन गए। समुद्र वसने देवी, समुद्र में वास करने वाली माँ जगत जननी पृथ्वी को प्रणाम करता हूँ। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडित, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। भगवान नारायण की सदैव निरंतर भक्ति करने वाली माँ लक्ष्मी जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। गौरी जी को नहीं आया, सरस्वती जी को नहीं आया, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। विष्णु पत्नी को ही क्यों कहा? क्योंकि भगवान ही संसार के सर्वश्रेष्ठ देवता है, जिनके माध्यम से इस संसार का सृजन और पालन होता है। इसलिए भगवान नारायण को ही कहा गया। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करने वाले। अब 3 प्रकार के ताप आपने जाने कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक जो देह से उत्पन्न होता है, जो देह से उत्पन्न होता है। अभी पंडित जी को माइक अच्छा नहीं मिला तो पंडित जी को ताप आ गया, बोले बड़े बेकार माइक लग गए। पंडित जी को माला अच्छी नहीं मिली, बोले जल्दी से माला दूसरी होनी चाहिए, नहीं तो क्रोध आ गया। दैहिक, दैविक आकस्मिक घटनाएं जो हमारे जीवन में घटती है, बोले हमने तो बड़ा अच्छा किया था, वृक्ष लगाया, सब कुछ किया, और संयोग से इसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, ऊपर से एक डाल गिरी, हमारा गोविंदाय नमो नमः। ये दैवी प्रकोप है। दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक को तो जानते ही होंगे आप लोग। इस संसार के प्राणी, आज का प्राणी अपने दुख से दुखी नहीं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। ईर्षा, द्वेष, दंभ, पाखंड, निरत और अनृत का सहारा लेकर के अपने जीवन को कलंकित करता जा रहा है। ये घोरे कलौ प्रायो जीवाशा सुरास गतिम। इस घोर कलयुग के आ जाने से मनुष्य की प्रवृत्ति आसुरी हो गई, और असुरों में ये प्रवृत्ति होती है। कौन सी प्रवृत्ति? बोले अपने दुख से उतना दुखी नहीं होते, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है जब तक उसका पता न लगा ले तब तक उनके पेट में उलझन होती रहती है। तो बोले आसुरी प्रवृत्ति के कारण इस संसार का समस्त प्राणी दुखी रहता है। तो आपने दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के तापों को जाना। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। बोले राम राज नहीं। अगर अपने से बड़ों के संरक्षण में रहेंगे तो कुमार्गगामी नहीं बनेंगे, और जब कुमार्गगामी नहीं बनेंगे तो ताप किसी प्रकार के हमें क्यों सता पाएंगे। इसलिए अपने से बड़े बुजुर्गों का संस्कार है हमारे घरों का, शिष्टाचार है हमारे घरों का, कि हम अपने से बड़ों की सलाह लेकर के या उन्हें प्रणाम करके या उनसे जान करके जिज्ञासु भाव से सर्वप्रथम अग्रसर होते हैं। तो कहा महाराज तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। महाराज इस शब्द का अर्थ बड़ा विचित्र है। वयम माने सा माने वह, सह तौ ते तम यूयाम यूयम अहम आवाम वयम। सा माने वह, तौ माने वो दोनों, ते माने वे सब, तम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम तुम सब। अहम माने मैं,
आवाम माने हम दोनों और वयम माने हम सब। तो महाराज 88,000 ऋषियों के सहित भगवान श्री सूत जी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा? श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज इस प्रकार से सूत जी ने भगवान के इस परम पवित्र स्वरूप का जो साधारण और सूक्ष्म वर्णन करते हुए ऋषियों को बताने लगे। महाराज एक शब्द सुन करके, एक विवरण सुन करके मनीषियों ने कहा, महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात बता दी आपने। भगवान की इतनी दिव्य झांकी है जो उनके समक्ष पहुंच जाता है, उनके जीवन की क्रियाएं परिवर्तन हो जाती है। और आप एक चीज का ध्यान रखना, भगवान की सर्वप्रथम वरीयता क्या है? भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। और भगवान को जब भोग लगाते हो तो तुलसी दल का भोग लगाते हो। तो यहां पर भी तुलसीदास जी महाराज का भी बीच में इसमें चयन कर लो। बाबा तुलसी ने क्या कहा कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि और जन्म कोट अघनाशो तबहि। महाराज एक विशेष बात, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि और जन्म कोट अघ माने पाप अघनाशो तबहि। महाराज प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में एक बात कह दी, यदि सन्मुख पहुंच जाओ भगवान के, माता के, पिता के, गुरु के, संत के, ब्राह्मण के, तो उसके समक्ष बैठ करके कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो महाराज ऋषियों ने हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज उनके सामने झूठ बोलने में कौन सा बिगड़ जाएगा? उन्होंने कहा, सुनो एक बात जरूर ध्यान रखना, अन्य क्षेत्रम कृतम पापम, अन्य क्षेत्र का किया हुआ पाप किस प्रकार है जरा उसे सुन लो। अन्य क्षेत्रम कृतम पापम, जो अन्य क्षेत्र में हमसे ज्ञात और अज्ञात अवस्था में पाप हो जाते हैं उनका विवरण अलग है। अन्य क्षेत्रम कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति, पर तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हमारे मनीषी गण कहते हैं इस मृत लोक के सभी प्राणी मन में जीवन काल की परिस्थितियों को सक्रिय करने में, पुत्र पौत्रों को पालने पोसने में, पत्नी से लेकर के और पौत्र तक सारी क्रियाओं को संपन्न करने में ये भूल जाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो महाराज ये अपनी क्रिया में इतनी तीव्रता से बढ़ते चले जाते हैं, बोले जो होगा सब नारायण के निमित्त हो रहा है। क्यों? मैं एक पिता भी हूँ, एक पति भी हूँ और एक पुत्र भी हूँ। अब इसमें क्या गलत है क्या सही है इसका भान यदि रखा तो मैं अपने दाम्पत्य जीवन को सक्रिय नहीं कर पाऊंगा। तो महाराज अग्रसर होते गए, लेकिन जब अचानक काफी दूर निकल गए तो अपने आभ्यंतर से आकाशवाणी जो होती है वो आकाश से नहीं, आभ्यंतर हृदय से एक आवाज आती है कि हमने तो बहुत कुछ कर्म को बिगाड़ दिया है। बोले अपने स्वार्थ के लिए पड़ोसी का हृदय दुखित कर दिया, या अपने निमित्त, अपने बच्चों के निमित्त,
हमने मर्यादा का हनन किया है, शास्त्र पुराणों का हनन किया है, इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है? बोले बुजुर्गों से पूछा और मनीषियों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, तो बोले एक ही साधन है इसका। बाबा तुलसी ने क्या कहा? बोले इंद्रियों की निरर्थकता के बारे में सोच लो, जीवन तो सोचना बहुत बड़ी बात है। बोले नैनन सुन तो दर्श नहीं देखा, मोर पंख अस नयन बिछा। जिसने इन नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया, उसके नेत्र पता है कैसे हैं? बोले जैसे मोर पंख में नकली नेत्र बना होता है। बोले तो फिर महाराज एक तो नेत्र के बारे में आपने बता दिया, बोले इतना ही नहीं, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुधा दुर्जीव समाना। महाराज इस वाणी को जो बोलते हैं ना, जो नहीं करे राम गुण गाना, हमारे गुरु जी कहा करते थे, जो राम कथा में बैठ के मुख से न निकले राम या नाम भगवान का न निकले, तो फिर बोले क्या होगा? बोले अपर जन्म घोड़ा बने मुंह में पड़े लगाम। घोड़े के मुंह में लगाम पड़ती है ना, तो इसलिए भगवान की कथा में बैठ करके भगवत स्मरण ही करें। अगर भगवान की कथा में बैठ करके आपने प्रपंच की कोशिश की तो न कथा मिलेगी और न समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा, पुलिस कहते जो नहीं करे राम गुण गाना, ये वाणी निरर्थक है अगर भगवान का गुणगान न कर सको। श्रोतम श्रुति नैव, ये कान मिले हैं भगवान के यहाँ से, किस लिए? भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। श्रोतम श्रुति नैव वना कुंडले नो, दाने न पाणी न तू कंकड़े नो। महाराज बाबा तुलसी ने तो इसकी हिंदी करके बताई, लेकिन मुनियों ने क्या कहा? श्रोतम त्रुति नहीं बना कुंडले नो, ये कान सुंदर सुंदर बाला झाला पहनने के लिए नहीं मिले हैं या कुंडल पहनने के लिए नहीं मिले। इन कानों का प्रयोग क्या है? बोले इनसे भगवान की कथा को सुना जाए तभी ये कान सफल है। श्रोतम श्रुति नहीं बना कुंडले नो, दाने न पानी न तो कंकड़े। इन हाथों का प्रयोग बढ़िया बढ़िया अंगूठी और बढ़िया बढ़िया ब्रेसलेट पहनने के लिए नहीं दिए गए। इन हाथों से दान करने का प्रयास करो। अन्न का दान, भूमि का दान नहीं कर सकते, पर कम से कम दया का दान तो कर ही सकते हो ना। इतना करो कि दूसरों पर दया बनाए रखो, जिससे किसी को कष्ट न पहुंचे वो शब्द बोलो। महाराज इतना ही नहीं, विभाति काया करुणा पराणम, इस काया का एक अंग नहीं, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 11वां मन है। अगर इन पर जिसने वश नहीं किया, अपना संपूर्ण रूप से अधिपत्य नहीं जमाया, वो मार्ग से अच्युत हो जाता है। तो महाराज इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले मनीषियों से पूछा, अन्न क्षेत्रम कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति। बोले अन्य क्षेत्र के ज्ञात और अज्ञात अवस्था के जो पाप होते हैं उनको निवारण करने के लिए हमारे मनीषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें मार्गदर्शन दिया कि आप तीर्थ में जाकर के यज्ञ दान अनुष्ठान सत्कर्म जो भी करेंगे वो विशेष फलदायी होगा। तो लोग कहते हैं अगर गंगा जी के पावन तट पर दान कर दे, कथा सुन ले या गंगा जी के किनारे किसी को भोजन करा दे, बोले लाख गुना फल है। तो महाराज तीर्थ में
यज्ञ दान करने से यह फल है। बोले तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम, बोले अगर तीर्थ क्षेत्र में किसी ने पाप किया हो तब, बोले वज्रलेपो भविष्यति, वज्र के समान है वो, फिर कभी छूटने वाला नहीं है। और उसी के लिए बाबा तुलसी क्या लिखते हैं महाराज, बाबा जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी। बोले काया से जो पातक होई, और बिन भोगे छूटे नहीं सोई। इस शरीर से जो कर्म करोगे वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो कहा महाराज इसलिए सर्वप्रथम इन विषयों पर विचार विमर्श करके भगवान की कथा में पहुंचे। लेकिन जब यह बात सुनी तो मन में एक विचार आया महाराज, जिसके हृदय में न हो, जैसे तैसे व्यवहार निभाने के लिए आ जाते हैं। श्री कृष्ण। क्योंकि कथा सुनने बहुत कम लोग आते हैं। सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है तो सर्वप्रथम आप आमंत्रित करिए तो पड़ोसी इंतजार करते हैं। बोले पहली बार शंख बजे, बोले पंडित जी आ चुके हैं। दोबारा शंख बजा, बोले अब तैयार हो जाओ, नहीं जाओगे तो पड़ोसी बुरा मान जाएगा। तिवारा शंख बजा, तब तक पहुंचे और चौबारा में पूछा तुम साड़ी कितने की लाई थी, क्या बजे आई थी, फल में क्या चढ़ाया है, पूछते बताते अंत में पंडित जी कहाँ के हैं। पांचवी बार शंख बज गया, प्रसाद ले लिया। इसके बाद देवियां सब बैठ गई, चाय नमकीन खाती जा रही, बतियाती जा रही। बोले कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कथा में होंगी तो बोले पंडित जी बहुत देर से अपनी ही बातें सुना रहे, हमारी कुछ सुनी नहीं रहे। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में श्रवण करने वाले का विधान है। वो विधान क्या है? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। महाराज इस कथा को श्रवण करने के लिए पहले आसन पर विजय प्राप्त करना होगा, फिर जित श्वासों पर विजय प्राप्त करना होगा, फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का क्रम भी अलग है। बहुत सी देवियां स्वेटर ऊन और साथ में वो किल्पे लेकर आती हैं। बोले वहीं कथा सुनेंगे, वहीं खूब स्वेटर बिनेंगे। हाँ, इसलिए भगवान एक समय पर एक ही कार्य किया जाए तो उसका फल श्रेष्ठ होता है। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा कि ये ध्यान रखे, जिसने भगवान की कथा को श्रवण करने के मध्य में दूसरा कार्य किया, उसको न तो वो दूसरा कार्य संपन्न हो पाता है और न भगवान की कथा मिल पाती है। इसलिए मनुष्य को एक ही काम करना चाहिए। सूत जी से हाथ जोड़ करके ऋषियों ने पूछा, महाराज जिन लोगों ने भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए गए और वहां मन उनका नहीं लगा, हृदय से नहीं सुनी, तो क्या हुआ? तो बाबा तुलसी ने कहा, कुलेश कठोर निठुर सोई छाती, और जे हरि कथा न सुन हर साथी। भगवान की कथा को सुन करके यदि प्रसन्नता न हो, बोले ये कथा का सुना रहे, कथा सुनाने वाले तो फलाने हैं। अरे कथा तो कथा है, श्रवण करने का भाव है आपका। किस भाव से भगवान की कथा को श्रवण करना चाहते हो? भागवत की कथा में कोई दूसरा विद्वान आकर के इन श्लोक और इन कथाओं के अलावा कुछ दूसरा नहीं सुना सकता, क्योंकि अगर दूसरा सुनाता भी है तो आप कहेंगे वो धुंधकारी वाली कथा कहाँ गई। देवियां और कुछ ध्यान रखे न रखे, पर ये जरूर पूछ लेती है धुंधकारी वाली कथा कहाँ गई। सत्यनारायण की कथा में पूरी कथा एक तरफ, बोले कलावती की कथा कहाँ गई।
तो आपकी मनोवृत्ति कलावती और धुंधकारी में ही रखी है, तो आपने सोचा ये भागवत नहीं सुना रहे, ये तो धुंधकारी का चरित्र नहीं आया। पर भगवान की